साथियों नमस्कार। कैसे हो साथियों? हम कल पढ़ रहे थे संज्ञा। संज्ञा के अंदर हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ ली। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। इससे पहले साथियों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल प्रिंस क्लासेस नागौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए मेहनत करते जाओ और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखो। आइए स्टार्ट करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति वस्तु व स्थान के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो इसके अंदर व्यक्तिवाचक में क्या था? व्यक्तिवाचक में एक निश्चित नाम था। इसके अंदर समूह है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का समूह, मतलब कोई स्थान का समूह क्या होता है, किसी वस्तु के समूह का क्या होता है और किसी व्यक्तियों के समूह को हम क्या बोलते हैं। उसके नाम का अगर कोई शब्द बोध कराता है तो उस शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था? किसी निश्चित नाम, कोई एक नाम, उसमें थी व्यक्तिवाचक संज्ञा और इसमें बहुत सारे नाम साथ में हो गए। हम उस सारे नाम को साथ में क्या बोलेंगे, उस शब्द को प्रयोग करेंगे। उस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। जिस प्रकार इसमें संज्ञा के पहले प्रकार थे 5, लेकिन इस संज्ञा में 2 प्रकार और शामिल कर दिए। 2 प्रकार कौन से थे? एक तो था प्रकार, दूसरा देखो द्रव्यवाचक और दूसरा एक था समूहवाचक। ये 2 संज्ञा के प्रकार और थे। इन दोनों प्रकारों को ही जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिया, क्योंकि समूह का मतलब झुंड और यहाँ पर समूह नाम आ रखा है। इसी प्रकार इसमें जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिया। अब देखो जातिवाचक संज्ञा के प्रकार। जिस प्रकार एक होता है देश। अब देश कौन सा? अनेक देशों का समूह है, कहलाता है देश। उसमें से एक देश इस प्रकार भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, इस प्रकार के जो देश होता है, देश में सारे देश शामिल हो जाता है। अगर हम किसी पर्सनल एक देश का नाम ले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सभी देश को साथ में क्या बोलते हैं? उसमें जातिवाचक संज्ञा। जिस प्रकार भारत में 28 राज्य हैं, हम सीधी भाषा में बोलते हैं 28 राज्य कितने हैं? 28। उसमें 28 राज्यों का समूह है जिसको हम बोलते हैं राज्य। जिस प्रकार जिले, राजस्थान जिले हैं 33, हम 33 जिलों को साथ बोलते हैं। राजस्थान में 33 जिले हैं, 33 के लिए शब्द क्या हुआ है? जिले। अब कोई पर्सनल एक नाम, इस प्रकार बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, इस प्रकार पर्सनल अलग से निश्चित नाम हो गया और उस नाम के समूह की क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिस प्रकार देखो, जिस प्रकार मैंने सबसे पहले लिखा था देश हो गया, राज्य हो गया, जिले हो गए और महाद्वीप हो गए। महाद्वीप हो गए। कौन से हो गए? महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए और कलाश हो गए, टीम हो गए, सेना हो गई, गायें हो गई। जिस प्रकार कोई व्यक्तियों का समूह ये हो गया, गायें हो गई, घोड़े,
इसमें भैंसें, ये क्या है, ये सारे ही समूह है। जिस प्रकार देश, विश्व के सारे देश, राज्य, भारत के सारे राज्य, जिले, राजस्थान के सारे जिले, महाद्वीप, विश्व में टोटल महाद्वीप कितने हैं, 7 है। 7 महाद्वीप को 7 में क्या बोलते हैं, महाद्वीप। महासागर, विश्व में टोटल महासागर कितने हैं, 5 है। और क्लास, जिस प्रकार क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हम उस सबको साथ बोलते हैं क्लास। टीम, कोई टीम होती है, इस प्रकार कोई खेल की भी होती है, अलग अलग टीमें होती है, उसको हम बोलते हैं टीम। टीम में अनेक व्यक्ति शामिल होते हैं। सेना, जिस प्रकार हमारे भारतीय सेना थल, वायु और एयर नेवी सेना, जिस पर देखो गायें, बहुत सारी गायें, घोड़े, बहुत सारे घोड़े, भैंसे आदि। अगर आप जातिवाचक संज्ञा को समझ गए तो इन शब्दों को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यही बहुत है, आपको समझ में आना चाहिए आदि। आगे देखो 3 नंबर है भाववाचक संज्ञा। 3 नंबर कौन से, 3 नंबर है भाववाचक, 3 नंबर है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा देखो एक बार परिभाषा लिखते हैं इसकी। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम के भाव का बोध कराता है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा को हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, बल्कि जाति और व्यक्ति को हम देख सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा को देख नहीं सकते हैं। जिस प्रकार ऐसे कौन से जो शब्द है जिसको हम बोलते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते हैं, जिस प्रकार जवानी, बुढ़ापा, सुंदरता और काला, पीला, जब इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसको देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जिस प्रकार मैं यहाँ पर कोई शब्द देखता हूँ, देखो सुंदरता, जवानी, बुढ़ापा, सुंदरता, जवानी, बुढ़ापा और मोटापा, हंसना और हंसना, रोना, देखो सुगंध, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। देखो सुंदरता, जवानी, बुढ़ापा, मोटापा, हंसना, रोना, सूंघना, क्या होता है, सारे इसको हम केवल महसूस कर सकते, इसको देख नहीं सकते हैं। ये हमने पढ़ ली थी 3 संज्ञा के अंदर 3 प्रकार, व्यक्ति, जाति और भाववाचक। इन सारी हमने संज्ञा पढ़ ली। अब तीनों संज्ञा के मैं यहाँ पर प्रकार लिख देता हूँ अलग अलग आपको समझने के लिए। 3 संज्ञा के प्रकार, मतलब उसके प्रकार नहीं, उसके उदाहरण। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम व्यक्तिवाचक, सबसे पहले
व्यक्तिवाचक, यहाँ पर लिखते हैं जातिवाचक, जातिवाचक, यहाँ पर लिखते हैं भाववाचक। अब देखो इसके अलग अलग, जिस प्रकार व्यक्ति में हमने लिया था भारत, भारत क्या है, एक देश, तो जाति में आ जाएगा देश। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ राजस्थान, क्या लेता हूँ, राजस्थान, जाति में आ जाएगा राज्य। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ बीकानेर, क्या लेता हूँ, बीकानेर, बीकानेर क्या है, एक जिला, तो यहाँ पर ले लेता हूँ जिला। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर ले लिया एशिया, क्या ले लिया, एशिया, एशिया क्या है, एक महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। मैंने यहाँ पर ले लिया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये क्या है, ये एक महासागर है, महासागर। मैंने यहाँ पर ले लिया जिसे कामधेनु, कामधेनु गाय, इसके समूह को क्या बोलते हैं, गायें। मैंने यहाँ पर व्यक्ति ले लिया राम, और मैंने यहाँ पर लिख दिया था मनुष्य, राम क्या है, एक मनुष्य है। इस प्रकार ये तो व्यक्तिवाचक और ये भाववाचक, ये जातिवाचक। भाववाचक में लिखो सुंदरता, हंसना, रोना, जवानी, गंध, बुढ़ापा, बुढ़ापा और सुगंध। इस प्रकार के ये सारे तीनों संज्ञा के हो गए, तीन अलग अलग तीन संज्ञा और इसके उदाहरण। अब हमने संज्ञा पढ़ ली विस्तार पूर्वक, अब हम पढ़ते हैं सर्वनाम। 2 नंबर विकारी शब्द के अंदर है सर्वनाम। हम पढ़ रहे विकारी शब्द, विकारी शब्द के अंदर दूसरा पॉइंट है वो है सर्वनाम। 2 नंबर है सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा हमने पहले पढ़ ली, जिस प्रकार राम एक संज्ञा है। राम में कौन सी संज्ञा है, राम संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, राम गाना गाता है, राम गाना गाता है, और राम हंसता है, राम। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सारी क्या है, संज्ञा है। ये सारे शब्द क्या है, इस सारे शब्द संज्ञा है। और संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बार बार नाम ले रहे, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, राम गाना गाता है, राम हंसता है। इसके जगह हम कौन सा शब्द यूज करें कि वे पढ़ने में सरल हो जाए। अब देखो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हम इसके स्थान पर कोई सर्वनाम लेते हैं। जिस प्रकार मैंने बोला राम स्कूल जाता है, राम के लिए एक बार तो नाम लेना पड़ेगा, राम स्कूल जाता है।
फिर मैंने ले लिया वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। अब देखो मैंने एक बार बोल दिया राम स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह गाना गाता है, वह हंसता है। इस प्रकार जो यहाँ पर यह शब्द वह या वह ये क्या है, ये सारे सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या बोलते हैं, सर्वनाम। और ये क्या होगी, ये भी संज्ञा। यहाँ पर संज्ञा है, यहाँ पर सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो साथियों हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में सर्वनाम। सर्वनाम प्रकार होते हैं 6 कल एक क्लास पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस क्लासेस नागौर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, भाई का साथ दे, आगे बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद।